हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं और 23 दिसंबर को आप लोग संस्कृत का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। संस्कृत का सब्जेक्ट कोड 105 होता है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर समय जो रहेगा मासिक परीक्षा का 1.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक का बात किया जाए तो आपका 50 मार्क्स का ही एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, 2025 से तो आपको 3 माह पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीधा इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें से 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ये दिसंबर मासिक परीक्षा का बाबू, ठीक है, देख सकते हैं क्लास 9th का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम आपसे को बताने वाले, साथ में इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से देख सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, नीति पदहानि किस ग्रंथ से लिया गया। बाबू आपको बताना नीति पदहानि जो है ना किस ग्रंथ से लिया गया, और नीतिक शतक में जो है ना यहाँ पर किससे लिया गया, तो नीति शतक से लिया गया। ठीक है, नीतिक शतक में जो है ना 100 श्लोक होते हैं, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नीति शतक में कितने श्लोक होते हैं, तो 100 श्लोक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है। सदाचार शिक्षा मनुष्य को क्या करती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा उन्नत करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्य संगति क्या करते हैं बाबू, तो सत्य संगति जो है ना क्या करती है, ज्ञानता को भी दूर करती है, मन की उन्नति की तरफ ले जाती है, वाणी को सत्यता से पूर्ण करती है। यानी इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्याय के पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते। देखिएगा न्याय के पथ से जो ना कौन से लोग विचलित नहीं होते, तो धीरा लोग जो है ना हमेशा कभी ये क्या होते हैं, न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है। देखिए आरंभ में जो है ना किसकी मित्रता बड़ी होती है, तो दुष्ट की आरंभ में काफी बड़ा मित्रता होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विपत्ति में धैर्य धारणा यानी कि धैर्य धारण करना किसका लक्षण है। विपत्ति में धैर्य धारण करना किसकी लक्षण है, तो महात्मा की लक्षण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विधन के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते। विधन के डर से कौन लोग जो है ना काम प्रारंभ नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा नीच के लोग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निदंतु किस प्रकार में निदंतु जो है किस प्रकार में आता है, तो बिल्कुल याद रखिए निदंतु जो है विधि लिंग में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अनेक धर्म है, तो याद रखिएगा हमारा भारत देश में क्या है, अनेक धर्म है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन सा है, तो मुसलमान का जो सर्वोत्तम पर्व माना जाता है वो ईद माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है, तो सेवई जो है ना क्या है, प्रसिद्ध है ईद में बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मन वचन और कर्म से यह पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है बाबू, तो 12 का जो राइट आंसर होगा समाज शास्त्र से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जकात किसे कहा जाता है। देखिएगा जकात जो है ना किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा जकात है वो दान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिलोक्य में कौन सा प्रत्यय है। बिलोक्य में कौन सा प्रत्यय है, तो बिल्कुल याद रखिए लप प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खदंते शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए खदंते मतलब क्या है, खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य यानी कि मुख्योत्सवा का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मुख्य जोड़ उत्सव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गमनियम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। गमनियम, ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, आपको बताना अनियर श्रित त्वम कत्वा। ठीक है, इसमें अनियर प्रत्यय हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कहाँ से अब आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से देख पाएंगे, तो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को आपको ओपन करना है और सर्च क्या करना है, गूगल पे आना है और सर्च करना है आपको नालंदा हेल्प। आपको इस तरह से लिख देना है गूगल पे आकर। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप लोग लिखेंगे तो आपको नीचे इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा। इसी पे आपको क्या कर देना है बाबू, आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं और सीधा यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9th
दिसंबर मासिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे ना, अब सीधा आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा, एग्जाम कब से कब शुरू होगा सब कुछ यहाँ पर दिया गया, इसका रूटीन वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आपका 23 तारीख के एग्जाम में क्या है, हिंदी और संस्कृत का परीक्षा। ठीक है, चलिए आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आते तो देखिए यहाँ पर हिंदी का ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर रहने वाला है, और नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोग सीधा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिंक दिया गया है। अब यहाँ पर आना संस्कृत क्लास 9 संस्कृत दिसंबर मंथली एग्जाम आंसर की, तो यहाँ पर सारा आपका आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा परीक्षा से पहले पहले। ठीक है, और नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पर 2 मिनट तक आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक है, इस पे आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और यहाँ से सीधा आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, और यहाँ से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आकर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए। फिर नीचे साइंस का आएगा, इसी तरह से इसमें सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ से आकर सीधा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, श्रोतव्यम में कौन सा प्रत्यय, श्रोतव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, साजना का प्रतिपादिक क्या है, साजना का प्रतिपादिक क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साजन। इसका राइट आंसर क्या होगा, साजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग्यम किस विभक्ति में है, राग्यम जो है ना किस विभक्ति में है, तो याद रखिएगा षष्ठी विभक्ति में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भावता के वचन एक विभक्ति है, भावता के वचन ए एवं विभक्ति है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो द्वितीय एक वचन हो जाएगा, यानी कि द्वितीय ने तृतीय एक वचन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भवंता का प्रतिपादिक क्या होगा, भवंता का प्रतिपादिक क्या होगा बाबू, तो आप लोग को याद रखना है इसका क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। भवान, भवान, भवता, भवत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भवंता का अर्थ क्या होगा, भवंता का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, इसका भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि आत्मान किस वचन में है, तो आत्मान जो है ना किस वचन में है बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा ये एक वचन में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेवंते किस लकार में है, सेवंते जो है ना किस लकार में है, तो ये लिट लकार में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, अनुग्रहम कौन सा समास है, अनुग्रहम पूछा गया आपसे, ये कौन सा समास है, ऑप्शन ए दिया गया अव्ययी भाव समास, दूसरा दिया गया यहाँ पे तत्पुरुष समास, और तीसरा नाग, तो चौथा उप यानी कि उप पद से यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य सेवका का समस्त पद क्या होगा, तो राज्य सेवक को हो जाएगा। ठीक है, राज्य सेवक का सेवका सेवका, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, मया सचल में कारक में कौन सा सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सहार्थे तृतीय यहाँ पर प्रयोग सूत्र प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुस्तक छात्र गायते किस कारक का सूत्र है बाबू, तो आपको इसका बताना है, इथे भूते लक्षणे है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होगा, उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू, तो उत्जोड़ क्या होगा, ज्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्जोड़ ज्वल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, यहाँ से आकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि सारा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे दिया गया, इसका पूरा प्रश्न उत्तर के साथ आपको वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाकर सीधा सब्जेक्टिव प्रश्न को सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर संस्कृत, फिर यहाँ पर आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, फिर सोशल साइंस का आने वाला है। ठीक है, फिर इंग्लिश और मैथ का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आकर, इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र भी मिलने वाला। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।